हमारे पास सेलवेल की तरफ से आने वाला चेयर। सो अभी हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो उससे पहले पैकिंग, एक्चुअली इसका डब्बा ही इतना मोटा है कि इसको और एक्सटर्नल किसी पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के वीडियो में मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। ये मेरा सिटिंग स्टूल है, इस पे बैठ के सारा काम करेंगे हम, बिकॉज इसको असेंबल करने में मुझे टाइम तो लगने वाला है। सो गाइज़, चेयर का बाहरी पैकेज देख लीजिए कैसा है करके, मतलब ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी तरह पैक किया गया है। तो चलिए इसको झटपट खोल लेते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर नए हो चैनल पे तो मेक श्योर करना कि आप लाइक वाला बटन ज़रूर से ठोको। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope सब बारी है इसको फाइनली रखने की। you let me in, yeah. सो गाइस, शुरू कर सबसे पहला फीचर इसके हेडरेस्ट है। सो इसका जो हेडरेस्ट है इसको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, ये इतना मूवमेंट होगा, ठीक है। और अभी मैं आपको पीछे से भी एक बार दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका हेड थोड़ा ज़्यादा ऊंचा आ रहा है, तो फिर आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, जिससे इसका हेड का लेंथ जो होगा वो इतना बढ़ जाएगा। फिर आप इसको अपनी तरह से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा हेड जितने के ऊपर आ जाता है उसके लिए मैं इसको सबसे कम से थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, ठीक ना। और फिर ये ऐसा, ठीक है, ये हेडरेस्ट है। अगर आपको सोना होगा तो फिर आप इसको ऐसे करके, मतलब जिस तरह से बेंड होते हैं, बेंड करके आप सो सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे फीचर की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको इसको बैक दिखाना पसंद करूँगा। सो ये जो चीज़ है, ये इसका दूसरा फीचर है। मान लीजिए आपका कोई सूट है, आपका कोई जैकेट है जिसको आप पहन के आए हैं और उसके बाद आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप इसको इस तरीके से अंदर करके इस तरीके से ड्राई होने के लिए रख सकते हैं। जब आप काम करते रहेंगे उसके बीच में आपका ये ड्राई हो जाएगा। सो दिस इज़ अ सूट रैक, जो आपको काफ़ी कम चेयर्स के साथ देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो है। सो अभी बात कर लेते हैं इसके तीसरे फीचर की, जो मुझे इसका सबसे बढ़िया फीचर लगा है। इसका जो ये बैक है ना, ये जो इसका बैक है, ये बहुत ही पतला एक मैश है। सो अभी बात कर लेते हैं इसके मैश के बारे में। ये बहुत ही पतला है, देखिए आप मेरे हाथ को आर पार देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका बैक से मान लीजिए हवा आता है, फ़ैन का हो, एसी का हो, वो इसके आर पार जाएगा और आपको ब्रीथ करने में आपके बॉडी को आसानी होगी। सो ये इसका मैश है, और देखिए ये काफ़ी मजबूत है, ये वीक नहीं है, मजबूत है। सो उसके बाद जो इसका सबसे बढ़िया फीचर है, जो आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा, वो है इसका हैंडल। तो इसका हैंडल के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये एक बटन है जिससे आप इसके हैंडल के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से ऊंचा, इस तरह से ऊंचा, और इसी तरह से वापस नीचा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल देखिए इस तरह से ऊंचा और नीचा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ऊंचा नीचा। और इसका जो ये पार्ट है, ये पूरा सॉफ्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सॉफ्ट है। देखिए मेरे हाथ के साथ ये प्रेस हो रहा है, और इसको आप इस तरह से आगे कर सकते हैं, ऐसे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, और वापस ऐसे पीछे भी काफ़ी दूर तक कर सकते हैं। सो ये हैंडल के लिए यार थम्स अप है इस चेयर को, बिकॉज ये हैंडल में दम है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके सीट की। तो इसका जो सीट है, इसमें भी इसी तरह के मैश के कुछ लेयर्स हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेयर्स है। और यहाँ पे एक ना ऐसे बैठने के लिए, मतलब अगर आपका जो आपके दो बटक्स होंगे वो यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक थोड़ा हुड टाइप का दिया हुआ है। सो ये भी बहुत कंफर्टेबल है, ये भी ब्रीदेबल है, जैसा कि आप देख पा रही है। देखिए मैश को मैं अंदर दबा रहा हूँ तो ये खुद से बाहर आ जाता है,
ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लंबर सपोर्ट के बारे में। सो ये है हमारा लंबर सपोर्ट। लंबर सपोर्ट को आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत नहीं है लंबर सपोर्ट का, तो ये बिना लंबर सपोर्ट के काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें लंबर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग टाइम बैठने के लिए आपको लंबर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लंबर सपोर्ट देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए मैं कितना दबाव आ रहा हूँ इसको। सो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड लंबर सपोर्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो इसको अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई में चाहिए हो तो आप इस तरह से इसको ऊंचा कर सकते हैं। बाकी ये पूरा बैक का लुक्स है, ये पूरा बैक का लुक्स है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे डिज़ाइंस टाइप के किए गए हैं, इस तरीके से बैक का लुक है। और बाकी जो फीचर्स होंगे वो मैं बैठ के दिखाऊंगा सबसे, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं एक बार नीचे वाला पार्ट दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है ना, दिस इज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील है जिसकी वजह से इसका फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब मैं आपको बैठ के इसके टिल्ट वगैरह वाले जो फीचर्स है वो दिखा देता हूँ। चला जाए फाइनली बैठ रहे हैं, तो देखिए बैठ के आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मेरे को मतलब पीछे लीन नहीं होना, तो फिर ये इसका फॉर्मल है, मैंने जो आपको दिखाया नहीं अभी तक, ये आपको दिख रहा है। ये अगर आप अंदर पुश कर देंगे तो फिर ये आपका चेयर लॉक हो चुका है, अभी ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था मेरे को इतने हेड रेस्ट में ही हो जाता है मेरा काम। अब मान लीजिए मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको वापस बाहर की तरफ खींचूँगा थोड़ा आगे आके, एंड आई कैन गो ऑल द वे टू 135 डिग्री एंगल तक नीचे जा सकता हूँ, ठीक है। और नीचे जाने के बाद ऐसे वापस से ऊपर आ सकते हैं। इसका टेंशन एडजस्टर होता है जो मैं आपको वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा। सो यहाँ पे ज़रा नीचे आइए, ये और नीचे, एकदम नीचे आइए। ये है इसका टेंशन एडजस्टर, आपको दिख रहा है ये चीज़, ये दिख रहा है, ये टेंशन एडजस्टर है। सो इसको अगर आप इस राइट साइड में रोटेट करेंगे तो फिर ये टेंशन इंक्रीज़ होगा, मतलब ये पीछे जाना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर इसको लेफ़्ट साइड में रोटेट करेंगे तो फिर टेंशन डिक्रीज़ होगा, जिससे आप इसको बहुत ही आराम से पीछे ले जा पाएंगे, ठीक है। अब वापस ऊपर आइए। अब मैं आपको इसका टिल्टिंग दिखा देता हूँ। मतलब मान लीजिए रॉकिंग चेयर लोग करते हैं, सो इस तरह से आप रॉक कर सकते हैं, मतलब लिटरली आप आराम से सो सकते हैं चेयर पे। मतलब ये बहुत ही सही फीचर है और ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब बात कर लेते हैं इसके हाइट की। तो इसका जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए सेम फॉर्मल को आपको इस तरीके से आगे करना है। तो ये मैं नीचे चला गया और इसको ऊपर लाने के लिए आपको बस उठ के इतना करना पड़ता है। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इतनी है कि मतलब मेरे पैर मुश्किल से नीचे नहीं पहुँच रहे। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। और यार अब ये मोशन देखिए एक बार, ये मोशन, जस्ट लुक एट हाउ इट फील्स, मज़ेदार है ना। सो यही था पूरा रिव्यू अपने चेयर का। पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, और एक वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरह से मेरी चेयर्स की जर्नी रही है, फ्रॉम 150 रुपीज़ का चेयर टू फाइनली 8000 रुपीज़ का चेयर। सो ये हमारी जर्नी रही है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अगर आप इस चेयर को परचेस करना चाहते हैं, परचेसिंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग डिस्ट्रॉयर गेमिंग एंड टेक। और या बाई वही से कीजिएगा, उससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट होता है। और इसकी ही तरह और भी 2 है सेम कंपनी के, थोड़े अलग अलग स्टाइल के प्रोडक्ट्स, वो उनका भी लिंक्स में दे दूंगा नीचे, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।